नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण शर्मा। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। ऑलरेडी ड्रीमर्स क्राउड रेड अकाउंट होल्डर हूं। आप ही लोगों की तरह मैं भी एक ड्रीमर हूं। जैसे आप लोगों के छोटे मोटे सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, कई लोगों के सपने ही नहीं है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। जिन लोगों के सपने हैं, चाहे उनका बाइक लेने का सपना हो, चाहे मोबाइल खरीदने का सपना हो या बच्चों के एजुकेशन का सपना हो, जिन लोगों के सपने हैं उन्हीं की तरह मेरे भी अपने सपने हैं। मैं खुद एक ड्रीमर हूँ और मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुना है ड्रीमर्स अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, मैंने चुना है ड्रीमर्स अकाउंट। अब मैं बताता हूँ कि आखिर मैंने क्यों चुना ड्रीमर्स अकाउंट को और क्या है मेरे सपने और मैं कब कब इनको अचीव करने वाला हूँ। पहला सपना कब अचीव करूंगा, दूसरा कब अचीव करूंगा, तीसरा कब करूंगा और हैं क्या क्या सपने। आइए देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ ताकि कल की डेट में अगर मेरे सपने पूरे नहीं होते हैं तो कल आप मेरा मजाक तो उड़ा सकें। हो सकता है इस मजाक के वजह से सपनों को साकार करने की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाए। आइए समझते हैं। तो मैं लिस्ट आप लोगों के बीच में शो करना चाहूंगा जो मुझे 2025 से 2026 तक हर हालत में अचीव करना ही करना है। मेरे ड्रीम्स की लिस्ट आप लोगों के सामने है। पहला ड्रीम है मेरा एक स्विफ्ट गाड़ी। अब आप लोग ये मत सोचना कि स्विफ्टी क्यों है, बड़ी क्यों नहीं है, वो नहीं। एक्चुअली मेरा ड्रीम है स्विफ्ट का। वो बात अलग कि मैंने पहले बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं, मेरे पास में रही हैं। समय खराब आया, वक्त ने ऐसी मार दी कि डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई। लेकिन आज की डेट में फिर से एक नई शुरुआत की है और एक आपके सामने एक इमेज दिख रही है स्विफ्ट की। तो व्हाइट कलर की स्विफ्ट 1222 नंबर के साथ मुझे लेनी है और इसकी डेडलाइन मैंने रखी है अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 मार्च में हो जाए तो अच्छी बात है। ये तो अप्रैल 2025 तक हर हालत में इसको लेना ही लेना है। चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी प्रेजेंटेशन देनी पड़े, दूंगा। लेकिन ये गाड़ी मेरा फर्स्ट गोल है। तो ये गोल अचीव होने के बाद में मेरा दूसरा गोल है आईफोन 17 प्रो मैक्स। अब आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च होने की देरी है। वो बात अलग है कि इस प्लेटफॉर्म पे काम मैं कर रहा हूं। ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में चलता है। तो काम के लिए एंड्रॉयड मोबाइल हमारे पास है। हो सकता है कि मैं एंड्रॉयड मोबाइल और भी लूं, लेकिन साथ ही साथ में आईफोन 17। अब वो मॉडल पे डिपेंड करता है जब ये लॉन्च होगा। 17 ठीक है, 17 प्रो ठीक है, 17 प्रो मैक्स ठीक है, 17s ठीक है, जो भी आता है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट मोबाइल मुझे लेना है। आईफोन का 17 मुझे चाहिए। तो हो सकता है कि 17 प्रो मैक्स ही लूंगा। सेकंड मेरा गोल ये रहने वाला है। तो फर्स्ट मैं अचीव करूंगा कार, सेकंड मैं परचेज करूंगा ये मोबाइल। थर्ड मेरा गोल है डिजिटल बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कार तो 10 11 12 लाख की है। मोबाइल की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में हो सकता है। डिजिटल बोर्ड की बात करें तो लगभग ये सेटअप 4 से 5 लाख रुपए का होगा। तो डिजिटल बोर्ड बहुत जरूरी है ताकि मैं आप लोगों को बेहतर वीडियोस दे पाऊं, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाऊं, बेहतर ट्रेनिंग दे पाऊं, जिससे आप लोग भी सक्सेस हो सकें। तीसरा मुझे ये परचेज करना है और इंस्टॉलेशन कराना है। चौथा है एक विला। जी हाँ दोस्तों, विला। फोर्थ मुझे ये विला लेना है। एक विला होना चाहिए जिसमें अपना स्विमिंग पूल वगैरह होना चाहिए। ये मुझे हर हालत में लेना है। फोर्थ आएगा ये फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पे नहीं होगा, फोर्थ पे ही आएगा। और इसके साथ साथ बिला आएगा, वो फोर्थ गोल है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा गोल अचीवमेंट और करना है डिजिटल बोर्ड के बाद में। वो है हमारा कैमरा। कैमरा भी मुझे लगता है 4 से 5 लाख रुपए का आएगा ये। तो मुझे एक ये कैमरा भी परचेज करना है। क्लियर। इसके बाद विला लेने के बाद पहले मैं गाड़ी लूंगा, उसके बाद मैं मोबाइल लूंगा, उसके बाद डिजिटल बोर्ड लूंगा, उसके बाद मैं कैमरा लूंगा और मकान की प्रक्रिया, वो सॉरी, विला की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए। विला बातों में नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 करोड़ के बीच में आएगा। ठीक है। तो इसके बाद में फिर मैं विला लूंगा और विला के बाद में मुझे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है जहां से मुझे एक रेंट का सिस्टम मिल सके, रेगुलर एक इनकम आ सके रेंट की। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है और इसके बाद में अनलिमिटेड पैसा, कि मैं कहीं भी शॉपिंग के लिए जाता हूं तो मुझे सोचना ना पड़े कि ये चीज 2 लाख की है, ये 5 लाख की है, ये 1 लाख की है। ये सब कुछ
मुझे अचीव करना है 2000 से 2025 से 2027 के अंदर। ठीक है, तो 2026 तक इन सब की ऑलरेडी शुरुआत हो जाएगी हर हालत में। तो पहले मुझे कार लेनी है, उसके बाद मोबाइल लेना है, फिर डिजिटल बोर्ड लेना है, फिर मुझे कैमरा लेना है, आप लोग भी देखते जाइएगा, और साथ ही साथ में मुझे अपना विला लेना है, विला के बाद में कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और अनलिमिटेड इनकम, और ये सब कुछ मैं लेने वाला हूं ड्रीमर्स क्राउड की मदद से। जी हाँ, एकमात्र लास्ट प्लेटफॉर्म जहां पे मैंने अकाउंट ओपन करा लिया है। तो मैंने अपने सपनों को साकार करने के लिए चुना है ड्रीमर्स क्राउड कम्युनिटी हेल्पिंग अकाउंट को। आपने क्या चुना है? आप लोग भी कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। इसके बाद में ये अकाउंट की थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको जो मुझे जानकारी मिली। ये एक ग्रे अकाउंट है जिसका $20 से एक्टिवेशन होता है। ऑटोपुल इसके माध्यम से $2446 का मिलता है। ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स $2184 का मिलता है, और गारंटेड बेनिफिट जो $4630 होते हैं। कम्युनिटी हेल्पिंग फंड भी है, वो आपका $5000 से $15000 का। वेबसाइट है www.dreamerscrowd.com। इसके माध्यम से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसके बाद में मैंने समझा कि डोनेशन के बाद ये इनकम्स कैसे किस तरह से आती हैं, तो मैंने इसको स्टडी किया। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर जो आएगा उस पर बात करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ड्रीमर्स क्राउड एक इंटरनेशनल हेल्पिंग कम्युनिटी अकाउंट है जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पास होना जरूरी है। जब सबके पास होना जरूरी है तो मैंने भी सोचा कि मेरे पास भी होना जरूरी है, तो क्यों ना इसको एक बार स्टडी कर लिया जाए। क्योंकि ये एप्लीकेशन बिना किसी शर्त के काम करता है, बिना किसी कमांड के काम करता है। इसको कमांड देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एक्टिवेशन कर सकता है, और अपनी इनकम्स को विड्रॉल भी कर सकता है। ये सब कुछ जब मैंने देखा तो इसके बाद और क्यूरियोसिटी जागी कि मैं इसको और ठीक से डीपली देखूं और समझूं कि मात्र एक अकाउंट भर ओपन कर लेने से मेरे ये सपने पूरे हो सकते हैं। तो ठीक है, मैं आगे आया। मैंने समझा कि ये प्लेटफॉर्म क्राउड फंडिंग पे काम करता है। तो क्राउड फंडिंग के बारे में मैंने स्टडी किया। तो क्राउड फंडिंग इज अ वे टू रेज मनी फ्रॉम मैनी पीपल फॉर अ प्रोजेक्ट, कॉज और बिजनेस। जी हाँ, कॉज मतलब मेरा रीजन है, तो मैं भी क्राउड फंडिंग करने वाले इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़कर एसोसिएट होकर इसके साथ में इसमें एक अपना अकाउंट ओपन करके मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूं। मान लेते हैं कि इन्होंने जैसे कहा वैसे इनको फॉलो करते हैं, शायद हमारे सपने पूरे हो जाएं। और आप लोगों के बीच में आप वीडियोज इसी चैनल पे आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेल होता हूं, सक्सेस होता हूं, कब कब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, टोटल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग वीडियोस को प्यार देते रहिएगा। अचीव होते हैं ड्रीम्स या नहीं होते हैं वो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और मैं इसको लेकर के सचमुच विश्वास में कब आया ये आपको आगे पता चलेगा। क्राउड फंडिंग को फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो वहां पर मुझे पता चला कि रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग होता है, डोनेशन बेस्ड होता है, इक्विटी बेस्ड होता है, और डेट बेस्ड जो इंडिया के अंदर। अब ये प्लेटफॉर्म जो काम करता है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग पे करता है और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग पे करता है। अब हम इंडियन है तो हमने सर्च किया गूगल पे जाके, इज ऑनलाइन क्राउड फंडिंग लीगल इन इंडिया? क्या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग इंडिया में लीगल है? तो आंसर मिला यस, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग इज लीगल इन इंडिया। बाकी सब कुछ लिखा हुआ, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। मैंने दूसरा पेज ओपन किया तो उस पर देखा यस, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग इज कंसीडर्ड लीगल इन इंडिया। वेरी गुड, आई एम रियली सो मच हैप्पी। उसके बाद मैंने और सर्च किया तो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग इज मोस्टली कैरीड आउट फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड सोशल कॉजेज। हाँ, सोशल कॉजेज है, वेरी गुड। 4 तरह की ऑलरेडी मिली। मैंने कहा बहुत अच्छे, अच्छा लगा मुझे। इसके बाद व्हाट इज ड्रीमर्स क्राउड? अब मैंने ड्रीमर्स क्राउड के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि ड्रीमर्स क्राउड refers to a group of people, often young individuals, who shares a strong desire to achieve ambitious goals and aspirations. वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉइंट्स भी मैंने इसके स्टडी किए। ऑलरेडी गूगल पे सर्च किया, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, मैंने किया, हो सकता है आप इससे ज्यादा सर्च करें। तो मैंने ये सब कुछ देखा, तब मुझे समझ में आया ड्रीमर्स क्राउड के बारे में। मैंने और भी ज्यादा सर्च किया तो वहां पर भी मुझे देखने को मिला ड्रीमर्स क्राउड के बारे में। और फिर यहां पर मुझे एक वेबसाइट दिखाई दी, dreamerscrowd.com, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने
और भी सर्च किया तो एक फिर वही वेबसाइट मुझे दिखाई दी, ड्रीमर्स क्राउड होम पेज दिखाई दिया। मैंने उस पे क्लिक किया, तो मुझे वहां से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना था। मैंने फिर से क्लिक किया, सर्च किया ड्रीमर्स क्राउड एप्लीकेशन। जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये वेबसाइट आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आया। मैंने इस वेबसाइट पे सर्च किया। जब ये सर्च किया तो मुझे एक वेबसाइट ओपन हुई दिखी और वहां पर लिखा था डाउनलोड ऐप। तो मैंने डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक किया। तो जब मैंने क्लिक किया तो कुछ सेटिंग वगैरह ओपन करनी थी, मैंने वो की और फिर मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। आप लोग ये देख पा रहे हैं, डीसी डीसी के लोगों के साथ ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। अब मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो वहां पे लिखा था साइन इन, वेलकम बैक, प्लीज एंटर योर क्रेडेंशियल्स टू एक्सेस योर अकाउंट। अब यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड की डिमांड की गई, मेरे पास तो नहीं था। तो नीचे मैंने देखा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, मैंने साइन अप पे क्लिक किया। अब मुझे ये किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने उससे भी कांटेक्ट किया। तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे जब क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन हुआ साइन अप का। इसमें स्पॉन्सर आईडी ऑप्शनल, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और फिर से री एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आया। तो मैंने फिर अपने उस व्यक्ति से कॉल किया जिसने मुझे इसके बारे में बताया था। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसने डीसी से एक अकाउंट डिटेल भेजा, मैंने इसको एंटर कर दिया। मैंने अपना फुल नेम डाला, फिर अपना मोबाइल नंबर डाला, इंडिया कंट्री को सिलेक्ट करके, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड अपना डाला, रिपीट पासवर्ड करके मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया। तो जब मैंने साइन अप किया तो वहां पर आया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन, योर आईडी नंबर इज DC XYZ। जो भी था पासवर्ड जो मैंने डाला वो पासवर्ड मुझे दिखाई दिया और साथ ही साथ में ये डिटेल मेरे ईमेल आईडी पर भी आ गई। अब मैंने ईमेल पे भी चेक किया, बिल्कुल मैच हो रहा था। फिर मैंने फिर से इस एप्लीकेशन पे क्लिक किया और साइन इन का पेज मेरे सामने खुल गया। यूजर आईडी की जगह मैंने अपना अकाउंट नंबर एंटर किया, पासवर्ड की जगह जो पासवर्ड मुझे मेल पे आया और जो मुझे स्क्रीनशॉट में दिखा मैंने वो यहाँ पे डाला और इसके बाद मैंने साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिस्टर XYZ जो भी मेरा नाम आया। नाम आने के बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर मुझे दिखने लगा, मुझे अच्छा लगा। अब मैंने फंड डॉलर पे क्लिक किया कि ये डॉलर्स क्या है, कहाँ से क्या होगा, इसमें हम फंड डालेंगे कैसे, क्या हमें किसी चीज़ को कहना पड़ेगा कि मुझे ये फंड चाहिए या डॉलर चाहिए, नहीं। मैंने इस पे क्लिक करके देखा तो वहाँ पर लिखा था ऐड फंड। फुल नेम में मेरा नाम आ रहा था, मोबाइल नंबर आ रहा था और अकाउंट नंबर आ रहा था। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर एंटर करना था USDT। तो एसडीटी में मैंने यहाँ पर 10 डाला, 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, 50 डाला, जो भी आपको ऐड करने हैं। तो फर्स्ट टाइम आदमी कम करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एंटर एक डाल के देखा, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया। पे नाउ पे जब मैंने क्लिक किया तो वहां पर आया अमाउंट $10, करेंसी USDT.BP20, मतलब USDT इसको चाहिए, BP20 नेटवर्क पे चाहिए। एक यहाँ पर QR कोड था जिसे डाउनलोड करने का ऑप्शन था और साथ साथ में कॉपी लिंक। मैंने कॉपी लिंक पे भी क्लिक किया, पहले डाउनलोड किया, फिर मैंने कहा कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ, ईजी रहता है। मैंने बाइनेंस का अकाउंट ओपन किया और मैंने पे बिया लिंक मैंने देखा लेकिन उसका कोई यूज मुझे नहीं लगा, राइट। तो मैंने कॉपी लिंक करके मैं अपने बाइनेंस पे गया, वहां से मैंने इनको पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट किया तो इस तरह से मेरा अकाउंट था। क्लियर। मैंने थ्री लाइन पे क्लिक किया, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हुआ। फिर मैंने USD इकोसिस्टम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो $10 ऑलरेडी आ चुका था मेरे में। उसके बाद भी मैंने दूसरा प्रोसेस जानना चाहा इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग कि कल क्रिप्टो करेंसी में नहीं तो इंडियन करेंसी में कैसे विड्रॉल्स होंगे। तो मैंने फिर से क्लिक किया, USD इकोसिस्टम आया। USD इकोसिस्टम आने के बाद मैं यहाँ पर लाइव ट्रेड में चला गया, लाइव ट्रेड पे क्लिक किया। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट दिखी, कोई $10 सेल कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 30 कर रहा है। तो $10 का 900 रुपये है, 20 का 1800, मतलब लगभग 90 रुपये एक डॉलर का प्राइस। जो मार्केट में देखा तो ऑलरेडी 95-96 चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो सस्ते में मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर 10 पे वाई पे क्लिक कर दिया। वाई पे क्लिक किया तो इंडियन करेंसी का है ये। तो वाई पे जब मैंने क्लिक किया तो इस तरह का एक फॉर्म ओपन होके आया। तो यहाँ पर सेलर का नाम आ रहा था, पेबल अमाउंट ₹900 आ रहा था, QR कोड भी आ रहा था और UPI आईडी भी दिख रही थी। मैंने UPI आईडी को कॉपी कर लिया। चाहता तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको QR कोड को डाउनलोड करके यहाँ से ही पेमेंट कर सकता था, लेकिन मैंने UPI भी किया, UPI एप्लीकेशन को ओपन किया और उसमें मैंने जो ₹900 थे वो मैंने डिपॉजिट कर दिए। ट्रांजेक्शन अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर जो मिला था उसमें ट्रांजेक्शन आईडी आया था वो मैंने इसमें डाल दिया, एंटर कर दिया 1 2 3 पे और लास्ट के 4 डिजिट मैंने किए। उसके बाद वाई 10 USDT पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा बैलेट मैंने खोला तो मेरा बैलेट ये था, USD बैलेट 00। फिर मैंने
जब इस पे क्लिक किया बाई यूएसडीटी पे तो यहाँ पर $10 मतलब $10 मेरे क्रेडिट हो चुके थे। थोड़ा समय लगा था, तो जो सेल कर रहा होगा उनको पहले मैंने पेमेंट किया, तो उन्होंने फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया होगा, तो फिर हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये डॉलर मुझे आ गए, मैंने सिर्फ पेमेंट किया था। इसके बाद यही प्रक्रिया मैंने दोबारा दोहराई और मैंने $30 का वो वहाँ पे विड्रॉल किया था। तो इस तरह से मैंने फंड बार बार करके किया। अब मैंने एक्टिवेशन प्रोसेस को देखा, एक्टिवेशन में मेरा नाम आ रहा था, ये पेज ओपन हो रहा था, मैंने थ्री लाइन पे क्लिक किया, इसके बाद ये पेज खुला, मैंने डोनेशन पे क्लिक किया, डोनेशन पे क्लिक करने के बाद मेरा नाम आ रहा था, मोबाइल नंबर आ रहा है, और यूजर आईडी यानी अकाउंट नंबर आ रहा है। इसके बाद मैंने पैकेज को क्लिक किया, सेलेक्ट पैकेज पे, तो वहां पर इस तरह से पैकेज आए, मैंने ग्रे पे क्लिक कर दिया, ग्रे फर्स्ट है, ऑटोमेटिकली नीचे $20 दिखने लगा, मैंने डोनेट नाउ पे क्लिक किया और इस तरह से मेरे अकाउंट पे ग्रे का एक आइकॉन दिखने लगा। ग्रे मतलब मेरा अकाउंट ग्रे रैंक पे पहुंच चुका है, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद मैंने ऑटो पूल रिवॉर्ड्स के बारे में जाना कि यहाँ से मुझे बताया गया कि ऑटो पूल रिवॉर्ड्स आपको $2440 के आने वाले हैं। हालांकि उसमें से अभी मुझे एक राउंड आ चुका है, ये 5 राउंड में टोटल बताया है मुझे, एक राउंड इसका ऑलरेडी आ चुका है। ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स $2184 के, इसके लिए मुझे सुबह सुबह अपने मोबाइल को 6 बजे लॉगिन करना पड़ता है। अब तक मुझे $240 का आ चुका है, राइट। तो 240 आया तो 2184 तक आना है, तो डेली बेसिस में करता हूँ। अब हजारों लोग ऑलरेडी मॉर्निंग में जाकर के लॉगिन करते हैं, हर कंट्री से लोग करते हैं, तो नंबर इतनी जल्दी जल्दी नहीं आएगा, उसके लिए मुझे जागना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी 6 बजे कैसे लॉगिन किया जाए। इस तरह से इसी के साथ मुझे बताई गई कि यहाँ पे बहुत सारी इनकम्स हैं। मैंने पीडीएफ को स्टडी किया तो मुझे बहुत सारी एक्टिव और पैसिव इनकम्स का यहाँ से जानकारी मिला। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी इनकम्स ऑलरेडी यहाँ पे हो सकती हैं। इसके बाद मैंने केवाईसी प्रोसेस को देखा, तो मैंने एप्लीकेशन को खोला तो सबसे ऊपर लिख के आ रहा था टू एंटर योर की डिटेल टू ट्रेड ट्रांसफर। मैंने ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हो गया। मैंने अपने बैंक का नाम डाला, अपना नाम डाला, अकाउंट नंबर डाला, आईएफएससी कोड डाला, ब्रांच का नाम डाला और अपने गूगल पे की यूपीआई आईडी को डाला। और साथ ही साथ में यूपीआई आईडी के बाद में मैंने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट किया जो सेविंग है मेरा। उसके बाद बैंक का क्यूआर कोड मैंने यहाँ पर अपने यूपीआई आईडी का, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी का भी कर सकते हैं, मैंने अपने गूगल का पे का डाउनलोड किया था, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। मैंने स्क्रॉल किया तो उसके नीचे और भी डिटेल थी, तो वो क्रिप्टो से रिलेटेड थी, तो मैंने ब्राउज किया तो मेरे पास में अपनी क्रिप्टो करेंसी का वो पड़ा था, क्यूआर कोड, वो मैंने लगा दिया। BP20 नेटवर्क ठीक था। इसके नीचे वैलिड एड्रेस में मैंने क्रिप्टो करेंसी रिसीव करने का एक वैलिड एड्रेस होता है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में केवाईसी अप्रूव्ड लिख करके आ गया। मैंने थ्री लाइन पे क्लिक किया तो वहां पे ऑलरेडी केवाईसी लिखा था, मैंने केवाईसी पे क्लिक किया तो केवाईसी अप्रूव्ड दिख रहा था। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि बैंक विड्रॉल प्रोसेस, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर बैंक विड्रॉल्स होते कैसे हैं। तो बैंक विड्रॉल प्रोसेस पे मैं गया, मैंने वहां पर डैशबोर्ड पे क्लिक किया, तो सबसे पहले अपने एप्लीकेशन खोला, डैशबोर्ड पे गया, वहां पे फिर मैंने यूएसडी इकोसिस्टम पे क्लिक किया और फंड मैनेजर वहां पे एक ऑप्शन आया, मैंने वहां पे ओपन किया तो ये स्वैप डॉलर टू यूएसडीटी आया, P2P आया, ट्रेड एंड सेल आया, ये सब कुछ दिख रहा था। तो ट्रेड सेल यूएसडी मुझे वहां पर देखने को मिला, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फॉर्म खुल के आया जिसमें ऑलरेडी मेरे पास कितना यूएसडीटी है वो दिखने लगा, करंट प्राइस दिखने लगा, टू सेल कितना बेचना चाहते हो इस तरह का दिखाई देगा, गैस फी ऑलरेडी 5% है। तो ये सब कुछ मैंने फिल किया, नहीं मैंने फिल किया, ये सब कुछ ऑलरेडी दिख ही रहा था, मुझे सेल कितना करना है केवल वो फिल किया मैंने, और उसके बाद में मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दिया, ठीक है। एंटर अमाउंट ऑलरेडी दिखने लगा, कितना आपको मिलने वाला है, 90 रुपए दिखा रहा था, मैं ठीक हूँ, वो 90 ऊपर दिख ही रहा है। सबमिट फॉर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इजीली मेरा हो गया। अब जो भी खरीदेगा उसको खरीद करके कर लेगा, जैसे मैंने खरीदा वैसे ही कोई भी खरीदेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे बस अप्रूवल पे क्लिक करना होगा, अप्रूव हो जाएगा। मैंने देखा क्रिप्टो करेंसी, तो मेरे पास है जो इस प्लेटफॉर्म पे वो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, यूएसडीटी नहीं है। तो डॉलर को मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए सोचा, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, इकोसिस्टम पे गया, स्वैप डॉलर टू यूएसडीटी आ रहा था, क्लिक कर दिया मैंने। इस तरह का एक फॉर्म ओपन हुआ। अब मैंने उसमें जो डिटेल्स फिल करनी थी, वैलिड फ्रॉम, इसको मैंने किया, सेलेक्ट किया, इसका वैलिड टू, तो मैंने ये भी क्लिक किया, इस पर सेलेक्ट कर दिया, अमाउंट कितना मुझे करना था वो किया, अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाला और सबमिट कर दिया। ये थोड़ी देर में मुझे
वैसे इंस्टेंट ही ये यूएसडीटी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं उस यूएसडीटी को बाइनेंस BEP20 के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे कोई चार्ज नहीं लेता। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप अपनी यूएसडीटी को किसी भी एप्लीकेशन पे बिना किसी गैस फी के ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर मैंने अपने एप्लीकेशन को खोला, तो एप्लीकेशन में मुझे यहाँ पर दिखा मेरा नाम, ये सब कुछ दिखा। मैंने ट्रेड पे क्लिक किया, ट्रेड पे जा करके अब मुझे ये ट्रांसफर करना था, तो मैंने देखा 79 यूएसडीटी मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने ट्रांसफर किया था। विड्रॉल अमाउंट पे जाके मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने विड्रॉल अमाउंट में डाला कितना मुझे विड्रॉल करना है, मिनिमम 20 है। BP20 एड्रेस वगैरह आ रहा था, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया BP20 को सिलेक्ट करने के बाद, और मैंने विड्रॉल पे क्लिक कर दिया। थोड़ी देर में मेरे बाइनेंस के वैलेट में ऑलरेडी पैसा पहुंच चुका था। क्लियर? ये सारा प्रोसेस देखा, आपका भी हो सकता है। फिर मैंने विड्रॉल स्टेटस पे क्लिक किया, तो जब जब मैंने जो जो विड्रॉलेशंस किए वो यहाँ पर टोटल डिटेल्स ऑलरेडी दिख रही है, इतना इतना अप्रूव्ड हुआ है, इतना पैसा आपने विड्रॉल किया है, यहाँ से किया है, इस डेट में किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, हाउ टू मेक मनी सीक्रेट टिप्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पूरे पीडीएफ को स्टडी किया, लेकिन मुझे लगा कि शुरुआत में आप स्कूल जाते हैं तो आपको ABCD से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पीडीएफ को ना देखकर मैंने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम इसमें डॉलर्स के माध्यम से एक्टिवेशन करेंगे, किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह विड्रॉल करेंगे। 100% ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई कंपनी का यहाँ पे लोचा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो करेंगे तब होगा, ये करेंगे तब नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने तो ट्रस्ट वैलेट और बाइनेंस को भी फेल कर दिया। रियली आई एम सो मच हैप्पी। अब मैंने देखा कि इसका प्लान देखा जाए, मैंने पूरे प्लान को स्टडी किया, पीडीएफ को स्टडी किया, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिए जो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मैंने आपको अपने गोल्स बता दिए, मैंने अपने ड्रीम्स बता दिए, मुझे वो अचीव करने हैं। तो ड्रीम्स मेरे कोई ज्यादा बड़े नहीं, मेरे ड्रीम्स कोई ज्यादा बड़े हैं ही नहीं। मेरे ड्रीम्स अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए में कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ 50 करोड़ में मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए 2 साल देते हैं इस प्रोजेक्ट को, मैंने ये सोचा। अब मैंने क्या क्या इसमें किया, सबसे पहले देखा हाउ द क्राउड फंडिंग प्रोसेस वर्क, क्योंकि क्राउड फंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कोई ऑनर नहीं, कोई कुछ नहीं, 100% ऑटोमेटिक। तो क्राउड फंडिंग क्या करता है, कम अप विद एन आइडिया और प्रोजेक्ट। एक आइडिया के साथ एक व्यक्ति आता है, एक सेटअप तैयार करता है, कंपेनिंग तैयार करता है, क्राउड फंडिंग की वेबसाइट बनाता है। तो इन्होंने वेबसाइट ना बना के ट्रस्टेड एप्लीकेशन तैयार किया। इसके बाद में उन्होंने फंड रेजिंग का एक गोल तैयार किया कि किसको कितना फंड चाहिए। तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना फंड चाहिए होगा। हमें बाइक खरीदनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मोबाइल के लिए, कार के लिए, घर के लिए, किस लिए चाहिए, तो या फिर बहुत बड़े सपने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चुन सकता है और उतना डोनेशन कर सकता है। ठीक है, कंपेनिंग की स्टार्टिंग हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया, और मैंने कुछ अपने 10-20 लोगों से बात की, 20-22 लोगों से, और मैंने उनको बताया आज ये मेरे साथ, मैं ऑलरेडी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अकाउंट ओपन करा है, मुझे अकाउंट अच्छा लगा, मुझे ये बेनिफिट्स हुए, और जो जो बेनिफिट्स होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करता रहूंगा, यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि मेरे पास में समय की बहुत दिक्कत है, मेरे पास 1 से 2 घंटे का समय होता है दिन में, कॉल उठा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इन 2 घंटे में ही मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो वीडियो का मुझे ठीक लगा, रात में वीडियो बना के मैं डाल सकता हूँ। सब लोग एग्रीड हुए, उन लोगों ने मेरे माध्यम से अकाउंट ओपन किया, तो मुझे इनकम हुई। तो मैं बताऊंगा कैसे क्या इनकम हुई उसके बारे में भी। तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ, ये क्राउड फंडिंग 100% लीगल प्रोजेक्ट इंडिया में भी चला, इंडिया में भी क्राउड फंडिंग लीगल है, तो चलिए करते हैं। तो डोनेशन को मैंने समझा। अब डोनेशन क्या है, हम लोग अक्सर कर स्टूडेंट्स की स्टडीज के लिए डोनेशन देते रहते हैं। हम लोग अक्सर कर हॉस्पिटल में जब किसी की हेल्थ का इशू होता है तब भी डोनेशन ऑलरेडी 10 रुपए का, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए देते रहते हैं। उसके बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पे देते हैं हम डोनेशन, पॉलिटिशियंस को उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग के नाम पे हम लोग डोनेशन देते हैं। ठीक है, एनबीएफसी कंपनीज को हम लोग एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, जिससे कि वो लोग हमें 8-9% का साल का रिटर्न देते हैं, और उसी पैसे से वो आगे क्राउड फंडिंग, मतलब हमसे पैसा लिया, आगे उसको 20, 25, 30% तक देते हैं वो लोग। ये भी समझ में आया मुझे। उसके बाद में फिर मैंने देखा कंपनीज के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी 70 रुपए की, उन्होंने 100 रुपए में सेल किया, 20 रुपए उनका कमीशन बना, तो वो कमीशन ले लेके, जैसे मान लो उनके सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर के 10 लाख रुपए की अर्निंग की,
पूरे महीने में, और 10 लाख में से 2-3 लाख रुपए सैलरी का निकला, 1 लाख रुपए ऑफिस का निकला, बाकी लगभग 5 लाख रुपए वो इस तरह से कंपनी बचा लेती है। ये भी मुझे ठीक लगा। और इसके बाद में आईपीओस के बारे में जानकारी मिली। आईपीओस मतलब कोई भी व्यक्ति आता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है और आईपीओ में डाल देता है और वो कहता है मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ। पब्लिक अपना पैसा लगाती है, प्रॉफिट हुआ तो पब्लिक का भी प्रॉफिट, लॉस हुआ तो पब्लिक का भी लॉस। ये भी सही है। तो क्राउड फंडिंग, तो इस तरह से मुझे समझाया गया क्राउड फंडिंग, तो मुझे लगा कि हाँ ये सच्चाई है और 100% सच्चाई है। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने एक शानदार सी शुरुआत की। ठीक है। अब इसके बाद मैंने देखा इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 100% डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अकाउंट होल्डर्स। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने इसको देखा 100% कैसे होगा। $2 जा रहा है स्पॉन्सर को, मैंने कहा $2 ही आ रहा है, अगर मैं किसी को रेफर करूं तो कम है। लेकिन फिर कहा चलो देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। $3.11 जा रहा है आपका एक्टिवेशन रिवॉर्ड्स में, और ये भी ठीक है, मतलब 8 लेवल तक ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अच्छा लगा। इसके बाद में रैंक अप रिवॉर्ड्स में $8, यानी कि $2 वो आ रहा है और $8 ये आ रहा है, मतलब मेरे पास $10 आ रहा है। फिर मैंने कैलकुलेशन को देखा तो समझ में आया एक्टिवेशन रिवॉर्ड से भी मुझे मेरे डायरेक्ट से $0.5 आ रहा है, यानी कि $10.5 मुझे यहाँ पे मिल रहा है प्रत्येक रेफर पे, जो लगभग 945 रुपए होता है। तो अच्छा लगा। इसके बाद में ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी हेल्पिंग ऑटो पूल, $4, वेरी गुड। लीडरशिप रिवॉर्ड्स में $2.45, वेरी गुड। इसके बाद टॉप डोनर रॉयल्टी में जा रहा है $0.45, मुझे बहुत अच्छा लगा। और $10 आपका जा रहा है कम्युनिटी हेल्पिंग फंड में। अब मैंने कहा ठीक है, तो इसको मैंने फिर से स्टडी किया, पूरे पीडीएफ को कैलकुलेशंस किए, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। अब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, मैंने सही से उनमें पॉइंट आउट्स किए। फिर मैंने देखा अकाउंट्स में मिल क्या क्या रहा है। जब मैंने एक अकाउंट ओपन किया तो अकाउंट ओपन करते समय मुझे बताया कि ऑटो पूल रिवॉर्ड्स आपको $2440 के मिलेंगे, ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स $2184 के, वेरी गुड। ग्लोबल कम्युनिटी से $5000 मिलने वाला है। पैसिव हेल्पिंग रिवॉर्ड टोटल हो जाते हैं $9630। और भी बहुत सारी इनकम्स आपको एक्टिव और पैसिव मिलेंगी। मैंने कहा इंडियन करेंसी में समझते हैं, तो फिर मैंने एक स्लाइड तैयार किया आपके लिए ये वाला, जिसमें मुझे कैलकुलेशन जो $90 के अकॉर्डिंग लगाया, वैसे तो डॉलर महंगा है, तो 90 के अकॉर्डिंग लगाया, तो ऑटोपूल रिवॉर्ड्स में 2,20,000 रुपए से ज्यादा। ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स, इसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, ऑटोपूल आता रहेगा, कुछ नहीं करूंगा तब भी आएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। नॉन वर्क इनकम, इतनी बड़ी इनकम, आई एम रियली सो मच हैप्पी, आई वाज आल्सो सरप्राइज। ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स की बात करेंगे दोस्त, तो मुझे ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स में देखने को मिला कि बस हमें सुबह सुबह सिर्फ लॉग इन करना है मॉर्निंग में 6 बजे। मैंने लॉग इन किया तो मुझे $240 तक की इनकम हो चुकी है ऑलरेडी। ग्लोबल कम्युनिटी हेल्प में 4,50,000 रुपए आएगा, वेरी गुड। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी 8,66,700 टोटल, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने देखा कि मैंने एक अकाउंट तो ओपन करा लिया, मैंने एक्टिवेट भी कर लिया है। ठीक है, मैंने डोनेशन दिया यहाँ पे $30 का, राइट। 20 से अकाउंट एक्टिवेशन, 10 मैंने कम्युनिटी हेल्पिंग फंड, मतलब टोटल मैंने $30 का यहाँ पे दे दिया। रुपए में बात करते हैं तो लगभग 2700 रुपए मैंने पे किया अपनी पॉकेट से। अब मैं ग्रे अकाउंट होल्डर बन चुका हूं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका हूं, ग्रे अकाउंट होल्डर बन चुका हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी को कहा, उसने कहा यार प्रवीण तेरे विश्वास पे मैं कर लेता हूं, तो मुझे $10.5 की इनकम हुई, 945। आई वॉज रियली सरप्राइज। दूसरे को किया, तीसरे को, इस तरह से मैंने 10 लोगों को किया। खैर अब तो मेरे 22 हो चुके हैं, मैं 10 का ही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो मुझे ये इनकम हुई। अब मैं बड़े आसानी से जब 2 दिन के अंदर 22 लोग कर सकता हूं, 22 अकाउंट ओपन कर सकता हूं, तो क्या आप 10 नहीं कर सकते? बहुत इजीली, सिर्फ अकाउंट, ये बेनिफिट मिलेंगे, करा लो। मुझे लगता है कि हमें हर एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ये अकाउंट रखना चाहिए, सच है। तो फिर हमें क्यों नहीं रखना चाहिए, हमारे फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं रखना चाहिए, हमारे रिलेटिव्स को क्यों नहीं रखना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा, मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि इस तरह से मुझे जो इनकम आई है $105, यानी कि 9,450 मेरे लिए काफी है। 9,450 रुपए की एक्टिव इनकम भी आ गई तुरंत मेरी पॉकेट। दिया कितना, 2700, 9,450, और बिना किसी कंडीशन के विड्रॉल भी हो गया। आई एम रियली सो मच हैप्पी। 9,450 मेरी पॉकेट में आ चुका। इसके बाद अब ग्रे अकाउंट का ऑटो पूल सुन लेते हैं। ऑटो पूल में यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलिंग होती है, ग्लोबली से होती है। राउंड 1 में मुझे $0.3 एक एक्टिवेशन से मिलता है, ग्लोबली कोई भी होता है, और हमारा जब नंबर आएगा तब मिलेगा, पहले जो हमसे पहले आगे पहले उनको मिलेगा। तो पहले राउंड में मुझे यहाँ पर 4 लोगों से $0.3 आएगा, यानी $1.2 हो गया लेबर। उसके बाद में यानी रुपए में बात करें तो $108 का ऑटो पूल मुझे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों,
₹108 का ऑटो पुल मुझे आ चुका है। अगर आप लोग कहेंगे मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा। राउंड 2 में मुझे $6.4 मिलेगा, मतलब $0.4 इंटू 16। जब मेरा नंबर आएगा लगातार 16 लोगों से मिलेगा $6.4। आई एम रियली सो मच हैप्पी। आएगा, वेट कर रहा हूं अभी। रुपए में बात करेंगे तो ₹576 होता है, 576। राउंड 3 में इसी तरह से $0.5 इंटू 64 आएगा, $32 आएगा। 3 ₹2880 होते हैं। फोर्थ में आएगा, वैसे देखें तो तीसरे राउंड तक तो मेरा पैसा निकल ही चुका है, लेकिन राउंड 4 में 13,824 और राउंड 5 में $2.2 प्रत्येक अकाउंट से आएगा और 1024 लोगों से लगातार आता रहेगा। जब तक मेरा फिल नहीं हो जाता तब तक दूसरे का नंबर नहीं लगेगा। और 2252.8 यानी कि टोटल 2,02,752। अब टोटल की बात करते हैं। $4 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 20% का, बहुत अच्छी बात, लेकिन मुझे मिल गया 2,20,140, जिसमें मुझे अभी ₹108 ही मिला है। 2,20,140 रुपए और मिलना है। अभी तक मेरी इनकम लगभग 3.5 लाख हो चुकी है। आप चाहें तो स्क्रीन चेक कर सकते हैं। 15 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत हुई, एप्लीकेशन लॉन्च हुआ और मैंने यहाँ पर एक्टिवेशन अपना कर लिया था। तो मुझे इनकम सारी लगभग 3.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ। उसमें एक्टिव इनकम्स भी काफ़ी हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है? ये आएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। रिसीव होगा, कोई कंडीशन नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको $60 से नेक्स्ट रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी अपना पैसा निकाल करके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बाइक लाएं, कार लाएं, सिस्टर की शादी करें, बच्चों का एजुकेशन कराएं, घर का निवेश, कुछ भी करें। दूसरी इनकम है इसमें ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ $30 से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराने भर से। मैंने अपना एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यूजर आईडी पासवर्ड डाला। अब इसमें क्या होता है ऑलवेज एक्टिव रिवॉर्ड्स में, सुबह 6 बजे इंडिया के अकॉर्डिंग आप लोग लॉग इन करते हैं। सुबह 6 बजे अगर आप लॉग इन, अमेरिका के अकॉर्डिंग रात को 7:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुबह 6 बजे जैसे ही लॉग इन करेंगे, बाकी हर कंट्री का आप लगा लीजिए, अमेरिका में 7:30 बजे शाम के अकॉर्डिंग टाइमिंग। तो जब भी कोई व्यक्ति लॉग इन करता है सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है पूरे दिन में, तो जो भी लॉग इन करता है तो ऑटोमेटिक इस सिस्टम में ऑटोमेटिक उसका एक क्यू जनरेट होता है। डेली बेसिस एक लाइन लग जाती है उन अकाउंट्स की। तो जो पहले लॉग इन किया उसका पहले आया, दूसरे नंबर पे लॉग इन किया दूसरे नंबर पे आया, तीसरे पे किया तो तीसरे पे आया, चौथे पे। इस तरह से लाइन पूरे दिन लगती चली जाती है। क्लियर? लाइन लग गई। अब इसके बाद में उस पूरे दिन में जितने भी रैंक अपग्रेड होंगे, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये जो रैंक्स हैं ये ग्रे से ऊपर के रैंक्स हैं। ये कोई भी अगर रैंक अपग्रेडेशन होगा तो उसका 30% अमाउंट 3 लोगों में फर्स्ट टॉप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में 10-10% अमाउंट इक्वली चला जाता है। क्लियर? और सबसे अगर आपको 10-10% अगर ये आ जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके लिए आपको सुबह सुबह 6 बजे लॉग इन करना होगा इंडियंस को। रिवॉर्ड्स आपको $2184 तक के ही आएंगे। और व्हाइट रैंक रिक्वायर्ड टू यूज रिसिप्रोकेट, जो आपको $2184 आएंगे। तो उसके बाद आपको ये थर्ड रैंक जो व्हाइट है इसको रैंक अप करना पड़ेगा और अपने पैसे को विड्रॉल करना। फ्री के पैसे आ रहे, क्या करना है इसमें? सिर्फ क्लिक ही तो करना है, लॉग इन ही तो करना है सुबह सुबह। तो ये इनकम आपको आएगी। जैसे जैसे रैंक अपग्रेडेशन होते जाएंगे इनकम्स आपके बढ़ती जाएगी। $2184 तक आपको ये आने वाली है। अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्पिंग कम्युनिटी की। तो ग्लोबल हेल्पिंग कम्युनिटी मुझे बहुत शानदार इनकम लगी। मतलब $30 से मैंने एक्टिवेशन किया, ग्लोबल कम्युनिटी में एंट्री भी हो गई। उसके बाद मजे की बात यह है कि मुझे बताया गया कि आपको गारंटीड हेल्प $5000 मिलेगी। मेरा नंबर 11वां नंबर है, 11th नंबर है। मतलब मुझे 11 बार $10-10 डालना है और $110 मेरा जाएगा और $5000 मिलेगा। लगभग $10,000 मेरा जाएगा और मुझे 4.5 लाख रुपए गारंटेड मिलेगा। अभी तक शायद 76 या 77 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, 500 पार्टिसिपेंट्स ही होने हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एंट्री लीजिए ताकि आपका नंबर आ सके। तो जो आपका नंबर होगा उतने बार आपको भरना है। और बाय द वे अगर आप इसमें देखते हैं कि जो क्यू लगती है, आप लेट हो गए, चलेगा। इसमें क्या होगा कि हर एक दिन 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद लगभग हर एक दिन, किसी किसी दिन तो 2 बार यहां पर ऑलरेडी ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जैसे आपका नंबर है 15 और 15 नंबर तक अगर आपका नहीं निकला तो 16वें नंबर पे ऑटोमेटिक आपको $15,000 मिलेंगे। फिर आपको 5,000 नहीं मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे। मान लो किसी का नंबर 200 है और उसका 200 तक ओपन ही नहीं हुआ, तो 201 पे जैसे ही वो एंटर करेगा ऑटोमेटिक
$15,000 लगभग 13.5 लाख रुपए उसके बैलेट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसका वो आनंद लेगा। क्लियर? तो 4.5 लाख रुपए होता है अगर आपका आपका जो सीरियल नंबर है तब तक आ गया, उससे पहले गारंटीड आ जाएगा। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके एक बाद आए, ताकि मुझे 4.5 ना मिल के 13.5 लाख रुपए मिले। ठीक है? जस्ट डोनेट $10 ईच राउंड अंटिल यू गेट $5,000। ठीक है? तो जो आपका नंबर है तब तक आप, जब तक आपका निकल नहीं जाता तब तक आप $10 डालते रहिए। 5,000 ही मिलेगा, कम ज्यादा कम नहीं मिलेगा। और अगर लेट हो गया आपका एक नंबर तो 100% आपको ये अमाउंट 13.5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है? टर्म एंड कंडीशंस में जो आपको ये 4,50,000 रुपए आने वाला है, रुपए में बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए आपका रैंक जो है वो ब्लू रैंक पे अपग्रेड होना चाहिए। नहीं है तो आपके फ्रेंड्स, आपके अपलाइन आपकी मदद करेंगे और आपका ये पैसा निकलेगा। कोई ना करे तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी मदद करूंगा। पैसिव इनकम बाय नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये तो एक अकाउंट है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने 20-22 लोगों के अकाउंट ओपन करा दिए, तो मैं चाहूंगा कि आपका भी अकाउंट ओपन हो। तो मैं अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक दोस्त को बता रहा हूँ इसके बारे में कि भाई मैं बिजनेस नहीं बताता, भाई आप अकाउंट ओपन करा लो, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा अकाउंट है, ये बेनिफिट आते हैं। मैं इस अकाउंट से अभी तक 3.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ। मैं यही बताता हूँ जो रियलिटी है। ठीक है? मैंने वो बता दिया कैसे कमा चुका हूँ, वो ये वीडियो देख करके सब लोग समझ चुके होंगे। अब एक व्यक्ति आता है, जैसे कि यहां पर आप हैं, आपने किसी को रेफर किया, इस तरह आपने मात्र 10 अकाउंट ओपन कर दिए अपने माध्यम से। 10 अकाउंट ओपन करने पे आपको 9,450 की इनकम हो गई। अब आप लालच छोड़ दो, अब जो कुछ भी होगा ना अपने आप ही होगा, क्योंकि इसमें इनकम बहुत सारी है। मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो नॉर्मल है, जिससे कि आप इस 2025 के अंदर हर हालत में करोड़पति बन जाओगे। मैं उतनी बता रहा हूं आपको, और जो मैं फॉलो करने वाला हूं मैं वही आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 9,450 रुपए हो गया। इसी तरह से जब वो रेफर करेंगे तो उनको भी 9,450, वो करेंगे तो उनको भी 9,450। अच्छा, जब आपके डायरेक्ट वाले लोग नेक्स्ट रैंक पे पहुंचेंगे, मतलब 10 लोगों को अकाउंट ओपन करके दिया उन्होंने, तो आपका बेनिफिट हुआ, आपकी इनकम पहुंच जाएगी 13,950। ऐसे तीसरे लेवल पे क्रिएट होते ही आपकी इनकम ये पहुंच जाएगी 49,950। फोर्थ लेवल से देखो, उनके अप्लायंस की इनकम तो 9,450 हो रही है, लेकिन आपको 49,950। फोर्थ रैंक से 4 लाख रुपए से ज्यादा। फिफ्थ रैंक से आपकी इनकम पहुंच जाती है 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है। सिक्स रैंक से ये इनकम आपकी 3,10,00,000 रुपए हो जाती है। सेवंथ रैंक से ये इनकम आपकी 30 करोड़ क्रॉस कर जाती है। और एट्थ रैंक से ये इनकम आपकी 300 करोड़ से भी ज्यादा की हो जाती है। ये इनकम भी बहुत शानदार है। तो मेरा टारगेट यही है, मैंने 10 की जगह पे 22 कर दिए, तो मेरी इनकम 300 की जगह पे 700 करोड़ बनेगी। राइट? मैंने तो अपना काम कर दिया। अब मेरी टीम में कुछ लोग होंगे जो 8 कर पाएंगे, कोई 7 कर पाएगा, कोई 5 कर पाएगा, कोई 50 करेगा, कोई 20 करेगा। तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं ऑलरेडी मेरी टीम में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लीडर सभी को मिले जैसे मुझे मिले हैं। राइट? तो इस तरह से इनकम यहाँ पे 300 करोड़ का अचीवमेंट यहाँ पे हो जाता है। लीडरशिप रिवॉर्ड्स इसी का एक पार्ट है, इसके लिए कुछ नहीं करना। जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे आपकी टीम में, ये इनकम आपकी 2,40,00,000 रुपए तक की आती जाएगी। आपको सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके बैलेट में क्रेडिट होगा। एक पावर लैक का 35% काउंट होता है, दूसरे का 30%, बाकी सबको मिला के 100 हो जाता है। अब आपको करनी है लीडरशिप। आपने पहले दिन से नहीं, जब आपने क्या किया, शुरुआत की, आपने एक भी अकाउंट ओपन किया, अब आप लीडर बन गए। आपको क्या करना है, कैसे भी करके 10-12 अकाउंट जो भी आपको लगता है अकाउंट ओपन करा लो। अनलिमिटेड अकाउंट ओपन करा सकते हो। ठीक है? पार्टिसिपेट एंड एक्टिवेट अकाउंट बाई $30। ठीक है? आपको पार्टिसिपेट करना है $30 से, यानी कि अकाउंट ओपन $30 से कराना है। सोशल मीडिया प्रमोशंस 2 टाइम करना है दिन में, सुबह और शाम को आपको करना ही करना है। एक तरह से जॉब मान के चलो, बहाना मत बनाना, टाइम नहीं है। ज्वाइन जूम मीटिंग वेबिनार एवरीडे। जूम मीटिंग का जो वेबिनार होता है मैं लेता हूं, तो आप डेली बेसिस आए। कंप्लीट केवाईसी एंड बी एजुकेट। कंप्लीट अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लें और सारे सिस्टम को सही से देखें, नहीं तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। ओपन 10 ग्रे अकाउंट्स ओनली। अपने डायरेक्ट में 10 अकाउंट आप ओपन कर दीजिए, 2700 रुपए लगभग, यानी कि $30 से। एडवाइस हिम टू फॉलो यू स्टेप्स, मतलब आप अपने उन 10 साथियों को एडवाइस दें कि आप लोग प्लीज
मुझे फॉलो करें जो मैंने किया है, अगर आप सही से फॉलो किए हैं तो आपको वो फॉलो करेंगे, अन्यथा उनसे कहिए ये वीडियोस को देख लीजिए, इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। सपोर्ट देम टू अचीव देयर गोल, उनकी मदद करें उनके गोल्स को अचीव करने में। जैसे मैंने आपको अपने ड्रीम बताए, आप भी बनाइए, अपने ड्रीम्स के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन देते हुए चलिए। ये जो स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने ही करने हैं। फर्स्ट डू देन एडवाइज एनीवन, पहले आप करें ये, उसके बाद ही आप किसी को एडवाइस दें। पहले खुद फॉलो करें, उसके बाद दूसरे को एडवाइस आपको देनी है, बस यही करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो प्लीज दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, और 100% आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, 100% आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ऐसा अकाउंट आपको मिला है, इसे हम कहते हैं ड्रीमर्स अकाउंट, यानी कि प्रत्येक सपने देखने वाले व्यक्ति के लिए अकाउंट है, और ये लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। कमेंट में जैसा आपको ये वीडियो लगा उस तरह का कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि और भी वीडियोस, आगे की वीडियोस, मेरी सक्सेस आपने देख लिया कि क्या क्या मुझे मिलने वाला है, किस किस के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब मजाक उड़ाने के लिए भी तो आपको देखना है ना वीडियो, या फिर थैंक यू बोलने के लिए, या फिर सेलिब्रेशन में आने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है कि भाई मेरा पहला ड्रीम है कार। तो आप लोग मुझसे पूछ सको भाई कब आ रही, मैंने अप्रैल का कह दिया, नहीं ले पाया, तो आप ताने दे सको हाँ भाई नहीं आई। तो जब भी आए तो आपको पता चले कौन कौन सा कि सर आईफोन 17 तो आके लॉन्च हो लिया, आप क्यों नहीं लिए। तो ये चीज जरूरी है, आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए इस तरह से, और वीडियो को देखते रहिए। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय ड्रीमर्स क्राउड।